सुख का मतलब क्या है? हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कम हो है, उसकी वजह से दुख ज़्यादा है। सुविधाएं कम है, उसकी वजह से दुख है। या हमें नौकरी नहीं मिली, या हमारा खेत कम है, या हमारे बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा दुख है। लेकिन वास्तव में भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं बताया। अगर इन सारी चीज़ों से सुख है, मानो धन से सुख है, खाने से सुख है, घर होने से सुख है, गाड़ी बंगला होने से सुख है, अच्छी बीवी अच्छा पति होने से सुख है, तो राजकुमार सिद्धार्थ ने क्यों ये 3 महल छोड़े? ये सोचने की बात है, क्यों छोड़े? वो तो राजकुमार थे। एक देश का प्रधानमंत्री होता है, वह एक संविधान के अधीन है, मतलब संविधान के विपरीत वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन राजकुमार तो खुद संविधान बनाता है, जब चाहे तब नियम बनाए, जब चाहे वो तोड़े, उसके लिए कोई नियम नहीं है। इतना फ्रीडम, इतनी स्वतंत्रता थी राजकुमार के लिए, क्यों उन्होंने घर छोड़ा? और जब उनका जन्म हुआ तब 2 ब्राह्मण आए। उन ब्राह्मणों ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा, एक ब्राह्मण ने कहा कि अगर ये बुद्ध बनेंगे या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। चक्रवर्ती सम्राट मतलब कि वे ऐसे व्यक्ति कि पूरी पृथ्वी पे धर्म का राज जीतते हैं, धर्म का राज करते हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े से, और पूरी धरती का वो एक राजा होता है। जैसे हम लोग भारत में एक राजा है, श्रीलंका में एक राजा है, मतलब एक प्रधानमंत्री। चक्रवर्ती सम्राट होता है कि पूरी दुनिया का एक ही राजा, उसी का शासन चलता है। बोले या तो ये बनेंगे, अन्यथा अगर इन्होंने घर छोड़ दिया तो ये बुद्ध बनेंगे। दूसरे ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, ये 100% बुद्ध ही बनेंगे। तो जब पिता ने सुना कि ये बुद्ध बनेंगे, तब पिता को बुद्ध बनना पसंद नहीं था, क्योंकि आज भी कि बेटा बेटी घर छोड़ के सन्यासी बने किसको पसंद है? आप भी अपने बेटा बेटी को पढ़ा रहे हैं, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं। क्या आप लोग इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमारा बेटा बेटी घर छोड़ के भंते बने? नहीं, बल्कि वो तो राजा थे, उन्होंने भी नहीं सोचा कि हमारा बेटा घर छोड़े। तो उन्होंने क्या किया कि बेटा कब घर छोड़ता है? जब उसे दुख होता है। तो उन्होंने सुख के लिए 3 महल बनाए, एक वर्षा का, एक गर्मी का, एक सर्दी का। जब सर्दी का मौसम आता था तब वो सर्दी वाले महल में रहते थे, तो उस समय उनको सर्दी महसूस नहीं होती थी। हम लोग सर्दी में कितने कपड़े पहनते हैं, आग के आसपास रहते हैं, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांति से गर्मी के महल में रहते थे, थोड़ा सा भी गर्मी नहीं छूती थी उनको, थोड़ा सा पसीना नहीं आता था। तो कितना सुख हो सकता है। आजकल तो हम लोग बनावटी एसी में सोते हैं, जो क्रिएट की गई हम लोगों ने, और उन दोनों नेचुरल, कितना सुख हो सकता है। फिर उसके बाद बरसात में, जब बरसात का महीना आता है तो हम लोग देखते हैं किचकिच होती है इधर उधर, उनको कुछ भी नहीं। और जब वो खाना खाते थे तो जैसे आप लोग बैठे हैं सभी, इस प्रकार से खाना रखा जाता था। इतना सुख था जिसके लिए हम लोग पीछे भाग रहे हैं। क्यों उन्होंने घर छोड़ा? ऐसी क्या शांति पाई? ऐसा क्या रास्ता था? और जो उनको महलों में रहते थे तो सब, या तो उनकी बीवी थी, उसके बाद जो कोई पुरुष नहीं था, अकेले पुरुष, उनकी बीवी, और जितनी भी महिला, जितनी भी सेविकाएं थीं, सब लड़कियां थीं। इतना सुख जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, वो व्यक्ति के पास था, क्यों उन्होंने छोड़ा? एक हम लोगों के मन में प्रश्न होता है। अगर हम लोग इस चीज़ का विश्वास करें कि पैसे से, धन से, खाने से, पढ़ाई से, पद से, प्रतिष्ठा से, गाड़ी से, घर से, इन सारी चीज़ों से सुख हो रहा है, तो राजकुमार के पास क्या कमी थी? और पिता के बाद वो स्वयं राजा बनने वाले थे, क्या कमी थी? तो इस चीज़ का हम लोग के अंदर प्रश्न होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल, जिसके पीछे हम लोग सुबह से लेके शाम तक दौड़ रहे हैं, और दौड़ किस चीज़ के लिए रहे हैं? एक चीज़ के पीछे। भाई क्या है? पैसा कमाने के पीछे भी तो कुछ है, सुख। सुबह से लेके शाम तक सुख। हम लोग पैसा क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हम लोग पैसे से घर खरीदेंगे और घर से सुख मिलेगा।
हम लोग पैसा कमा रहे हैं कि पैसे से गाड़ी खरीदेंगे, अच्छा खाना खरीदेंगे, बच्चों के लिए कपड़े खरीदेंगे, बच्चों के लिए ये सुविधा वो सुविधा खरीदेंगे और ये सारी सुविधा पाकर हम सुखी हो जाएंगे। ये हम विश्वास करते हैं, हम लोग ये विश्वास कर रहे हैं। और हम लोग ही नहीं, एक हिंदू व्यक्ति है वो भी ऐसा कर रहा है, बौद्ध है वो भी ऐसा कर रहा है, जैन व्यक्ति है वो भी ऐसा कर रहा है। जितने भी मनुष्य हैं वो यही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने वो चीज को पहले ही सब कुछ हासिल कर लिया। जहां उन जन्मे थे सारी सुविधाएं थी, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं थी। देश में जो भी कपड़ा बनता था सबसे पहले उनको आता था, सबसे पहले उनको। जैसे आज के समय में जो फिल्मी स्टार लोग हैं, कोई भी ब्रांडेड चीज है उनको जाता है, या क्रिकेटर उनको जाता है, वैसे उनको आता था। जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं उनके पास था। फिर क्या उन्होंने मन की शांति दी, क्या मन को सुकून दिया? क्योंकि हम लोग जो सुख के पीछे दौड़ रहे हैं ना, वो गलत है। हमारी जो दौड़ है ना, सुख को पाने की इच्छा है ना, वो गलत है। क्योंकि जितना जितना हम सुख के पीछे दौड़ेंगे उतना उतना हम सुख से पीछे होते जाएंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध ने बताया कि सुख हमारे अंदर में है। करना क्या है कि हमें सुख की तलाश करना बंद करना है, बस इतना ही है। लेकिन ये भी बात बहुत विस्तार से लंबे समय तक जाननी पड़ेगी। अगर हम लोगों के मन में सुख है, भगवान बुद्ध ऐसा कह रहे हैं, फिर क्यों हमारा मन अशांत रहता है? क्यों हमारे मन में दुख पीड़ा उत्पन्न होती है? क्यों हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है? बल्कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, अच्छा पद प्रतिष्ठा भी है, फिर भी हमारे मन में क्यों दुख पैदा होता है? अच्छे रिश्तेदार हैं, अच्छा घर बनाया, अच्छी जान पहचान है, फिर भी हमारे मन में क्रोध गुस्सा क्यों आ रहा है? ये सारी चीजें हम लोगों को जानना चाहिए कि जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो क्या है। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि सुख के पीछे मत भागो, सुख हर व्यक्ति के अंदर है। और जैसे हम सुख के पीछे भागना बंद कर देंगे तब हम सुख को अनुभव कर सकते हैं। सुख के पीछे नहीं भागो मतलब क्या भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि खाना खाना छोड़ दो? नहीं। ये कमाना छोड़ दो? नहीं। या फिर अच्छा घर बनाना छोड़ दो, या गाड़ी से जाना बंद कर दो? ऐसा नहीं है। हम लोग जो विश्वास करते हैं कि गाड़ी होगी तो सुख मिलेगा, या नौकरी होगी या नौकरी से पैसे आएंगे, पैसे से सारी सुविधा आएंगी इसलिए सुख मिलेगा, या इस प्रकार का खाना खाने से सुख मिलेगा, हम लोग जो विश्वास करते हैं वो गलत है। केवल जिस दिन वो विश्वास हमारे मन से निकल जाएगा उस दिन हम शांति को महसूस कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। लेकिन हम लोगों के जीवन में जब दुख आता है तब हम उस दुख को सही से उपचार भी नहीं कर पाते। साधारणतः अगर किसी व्यक्ति को कुछ घाटा हो जाए, मानो कि आप में से कोई व्यक्ति दुकान पे जा रहा है, कुछ सामान खरीद रहा है और 1500 रुपये का वो सामान ऐसा था कि घाटा हो गया, नुकसान हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं? पश्चाताप कर रहे हैं कि नुकसान हो गया। तो जो पश्चाताप कर रहे हैं, क्यों आ रहा है पश्चाताप? क्यों ऐसा घाटा क्यों हो गया? आखिर एक चीज को 4 लोग लाए, आपका ही घाटा क्यों हो गया? उन तीनों को नहीं हुआ। इस चीज को भगवान बुद्ध ने बताया है कि हमारे कर्म का फल आया है। जैसे परिवार में 7-5 लोग होते हैं, माँ को बीमारी हुई, पापा को नहीं हुई, पिता को हुई तो माँ को नहीं हुई, बेटा को हुई तो बहन भाई और माता पिता को नहीं हुई। क्यों नहीं हुई सबको एक साथ? क्योंकि बेटे का कर्म का फल आया, माँ का कर्म का फल आया। ठीक इसी प्रकार 4 लोगों में से उस एक व्यक्ति का जो घाटा पड़ा उसका कर्म का फल आया। हम लोग देखते हैं ना कि यात्रा में जाते हैं तो किसी का मोबाइल गिर गया, या किसी का मोबाइल चोरी हो गया,
किसी के पैसे चोरी हो गए, क्यों नहीं हुए सबके? क्योंकि उस व्यक्ति का फल आया। हम लोग देखते हैं कि शादी विवाह होता है तो वहाँ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्यों ऐसा हो जाता है? सब शादियों में तो नहीं होता ना। हम लोग देखते हैं कि विवाह होकर लड़की अपने ससुराल जाने वाली रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और पति बहू और दूल्हा दुल्हन दोनों एक्सपायर हो गए, एक्सीडेंट हुआ। अभी जल्दी में एक न्यूज आई थी कि वहाँ पे दोनों की मृत्यु हो गई ट्रक से, घर पे नहीं आ पाए शादी के बाद। क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? कौन इसका उत्तर देगा? भगवान बुद्ध ने दिया है, और कोई उत्तर नहीं दे सकता। कितना बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो पूरे देश का, नहीं दे सकता। कितना बड़ा लीडर क्यों ना हो, नहीं दे सकता। कितना बड़ा एक्टर क्यों ना हो, नहीं दे सकता। केवल भगवान बुद्ध ही दे सकते, क्योंकि उन लोगों का कर्म का फल आया है। ठीक इसी प्रकार हम लोगों के जीवन में कर्म का फल आ रहा है। पड़ोसी के द्वारा आ रहा है, पत्नी के द्वारा आ रहा है, भाई के द्वारा आ रहा है, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं उसके द्वारा आ रहा है, समाज के द्वारा आ रहा है। वो कर्म का फल दोनों आ रहा है, अच्छा भी आ रहा है, बुरा भी आ रहा है। लेकिन हम करते क्या हैं कि जब कोई कर्म का फल आता है, कोई दुखद कर्म का फल आया, हम उसमें क्या करते हैं, एक नया कर्म बना देते हैं। उदाहरण के तौर पे आप लोगों के खेत में गन्ना है और गन्ने के लिए बच्चों ने या बड़ों ने काट लिया, और आपने जब देखा तो पता चला कि इसमें से गन्ना लोगों ने काट लिया। वो आपका कर्म का फल आया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अगर पता चल गया तो उसे गाली दे रहे हैं या लड़ने जा रहे हैं। पता चल गया तो लड़ने जा रहे हैं। लेकिन वह जो घाटा हुआ खेत में, चाहे गन्ने का, चाहे और किसी चीज का, चाहे आप कोई दुकान चला रहे हैं उसमें कोई घाटा हो गया, वो आपका कर्म का फल आया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारा गन्ना काट के ले गया और पता चल गया हम उससे जाके कहें नहीं। कहना है लेकिन लड़ना नहीं है। मन में जो क्रोध पैदा आता है, वैर उत्पन्न होता है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जान रहे। भगवान बुद्ध ने बताया वो हमारे कर्म का फल आया, लेकिन हम इस चीज को नहीं जानते। हो सकता है कि बहुत से बुद्धिस्ट नहीं जानते। यहाँ तक अपने भारत में क्या, श्रीलंका में, थाईलैंड में, यहाँ लोग जो है बुद्धिस्ट है, वो भी नहीं जानते कर्म का फल। बहुत ही कम लोग है, भारत के तो जीरो। कि जो हमारे जीवन में कर्म का फल आया है उसका जिम्मेदार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही कर्म का फल आया हम उसमें एक नया जोड़ देते हैं। अब जब एक नया जोड़ दिया फिर आने वाला है। जैसे किसी व्यक्ति ने गाली दी, हमने भी क्या किया, वापस उसको गाली दी। तो जो गाली दी थी उसका कोई कारण बना, वो हमारे कर्म का फल। लेकिन हमने जो उसको फिर से गाली दी, हमने अपना कर्म फिर बना लिया, और जब ये कर्म बना लिया वापस फिर दुख आने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति गाली दे रहा है, हमें बदले में गाली नहीं देना, सहनशीलता करनी, फिर जाके उसे शांति से पूछना है क्या बात हुई, कैसा क्या हुआ, क्योंकि कोई कारण है तभी वो ऐसा कर रहा है हमारे प्रति। अगर हम उसको सहन करते रहते हैं और जाके उसे समझाते भी नहीं हैं, वो गलत है। इसी तरीके से हम लोग क्या, रास्ते में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति बाइक लेके आया और उसने टक्कर मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, हमारा हाथ या पैर टूट गया। ये क्या हुआ, ये हमारे कर्म का फल आया। अभी कुछ दिनों की बात है, शाहबाद में हम छोटे छोटे डब्बे जो बैंक बनाने के लिए, शायद आज कुछ लोगों को पता होगा बैंक क्या है, जो बच्चों को दी, तो वो बैंक बनाने के लिए छोटे छोटे डब्बे दुकान से खरीद रहे थे। तो दुकान की जो सीढ़ी थी वहाँ पे बिल्कुल सही जगह पे खड़े हुए थे। इधर से एक तांगे वाला आया, उस पर सरियाँ रखी थी, जैसे सरिया से निकली हुई रखी थी। वो सरिया ठीक इधर पैर से निकल के गई, बिल्कुल टच हो गई। वो कर्म का फल आने वाला था हमारे साथ कि क्या पता वो सरिया पूरा पैर को लेकर चले जाते, और तांगा की तो स्पीड
नहीं रोक सकते, गाड़ी को तो ब्रेक लगा सकते। तो थोड़ा सा कपड़ा फट गया, वो क्या कर्म का फल आने वाला। लेकिन इतनी में ही अगर आप में से कोई होता तो शायद उसको बिना गाली से नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि आपको वो पता ही नहीं है कि वो कर्म का फल आया। नहीं कह सकते आप। यहाँ तक कि आप देवी को माने या देवताओं को माने, वहाँ पे सब देवी देवता भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। वो देवी देवता कब तक के हैं? जब तक हम पूजते हैं। जब सोमवार मंगल वगैरह वगैरह आता है और दुर्गा, तब तक याद रहते, फिर वहाँ पे भूल जाते हैं। और बल्कि भी जब देवी देवता के जो मूर्तियां हैं, कैलेंडर हैं, जब वो खराब हो जाते तो उन्हें फेंक ही देते। देखो जाके हिंदू देवी देवता के जो क्या बोलते हैं उनको, जो छोटे छोटे स्थान रहते हैं पेड़ के नीचे रख देते हैं, क्या हालत बना रखी है। भगवान बुद्ध का ऐसा नहीं मिलता है। जो व्यक्ति देवी देवता को पूज रहा है, देवी की मूर्त कहाँ रखी? देखो खुले में और नीचे, यहाँ पे कि व्यक्ति नहीं सही से बैठ सकता है। हम लोग सब, हम ये नहीं कह रहे कि देवी देवता गलत है, कोई भी देवी देवता गलत नहीं है। हम गलत तरीके से मान रहे हैं, वो गलत है। तो कर्म का फल आने वाला था तो बहुत, और कोई तो बच्चा साथ में था, तुम थे क्या? कोई तो साथ में था, तो उसने बताया बिल्कुल बिल्कुल राइट, सही जगह पे खड़े हुए थे। मतलब कोई गलती नहीं। अगर कोई 10 लोग देखते, 50 लोग देखते तो तांगे वाले की ही गलती बताते, लेकिन हमने उसको याद किया तुरंत, कर्म का फल आने वाला था। नहीं तो आज नहीं होते आप लोगों के बीच में, या होते तो अस्पताल में। जो सरियाँ ऐसी बंधी हुई थी, होती करीब 10-12, और उसकी जो स्पीड से जाते, क्या हाल हो सकता था। और आप लोगों के जीवन में भी आता है, रोज कोई ना कोई आ रहा है। बेटे के द्वारा आ रहा है, बेटी के द्वारा आ रहा है, पति के द्वारा आता है, पत्नी के द्वारा आता है। मानो आप लोगों के जो पति हैं गुस्सा कर रहे हैं, वो क्या है? कर्म का फल आ रहा है। या पति किसी का मार रहा है, कर्म का फल आ रहा है। या बेटा किसी का मम्मी पापा को मार रहा है या गलत कह रहा है, कर्म का फल आ रहा है। ये सारे करते हुए हमें उन लोगों को बदलना है। मानो बेटा कोई गलत रास्ते चल रहा है, बदलेंगे, उसे सही रास्ते लगाएंगे। इसलिए उसको अच्छे से पढ़ाना है, अच्छे लोगों की संगति करना है। लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि समाज पूरा वैसा हो गया है। बस एक ही रास्ता है। अगर मानो बेटा या पति या पत्नी इस तरीके से है, बस उसे भगवान बुद्ध की उपदेश सुनाना है, भगवान बुद्ध के शासन में आना, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने भगवान बुद्ध को अपनाया। ये चीज को जानकर, वे छोटे मोटे आदमी नहीं थे। बाबा साहब विदेश में लोग उनकी पूजा करते। हम लोग तो मूर्ति के सामने पीठ करके खड़े हो जाते हैं, विदेशी लोग ऐसा नहीं करते। बल्कि बाबा साहब ने हम लोगों को सब कुछ दिया। विदेशियों को कुछ दिया क्या? विदेश को आजाद किया क्या? विदेश में संविधान लिखा क्या? नहीं। विदेश में आरक्षण दिया क्या? नहीं। लेकिन वो लोग मानते हैं। किस लिए मानते हैं? वो इसलिए नहीं मानते कि भारत को आजाद कराया, ये संविधान लिखा, नहीं। वो इसलिए मानते हैं कि उन्होंने बुद्ध को अपनाया, कि वो चाहते तो और धर्म अपना लेते थे, इसलिए मानते हैं वो लोग। तो हमें क्या करना है? हमारे जीवन में जब दुख परेशानी आती है, घर में, परिवार में, समाज के द्वारा, तब हम क्या करते हैं? ज़्यादातर बदले में आरोप लगाते हैं। और जैसे ही हमने आरोप लगाया, वैसे ही हमने एक कर्म बना लिया। और जैसे ही कर्म बना लिया, इसका वापस आएगा। इसलिए हम लोग रोज सुबह से लेकर शाम तक किसी ना किसी मुसीबत में फंसे ही रहते हैं। कोई ना कोई दिक्कत होती ही रहती है। कोई पड़ोसी ऐसा कुछ करता है, कोई पड़ोसन ऐसी कुछ करती है, कोई रिश्तेदार ऐसा कुछ करता है, कोई अन्य जात वाला ऐसा कुछ करता है, जिससे हमारे जीवन में दुख हमको महसूस करना पड़ता है। लेकिन जैसे हमने अभी बताया कि घटनाएं ऐसी हो रही, तो क्या करेंगे? और कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति भी नहीं है कि आपको कोई टक्कर मारे, कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं जिसने आपको गाली दी हो, कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं है,
लेकिन कभी कभी आपका कर्म का फल आया। आप जैसे ही छत पे चढ़ रहे हैं, पैर फिसल गया, या नल पे जा रहे हैं कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, पैर फिसल गया, हाथ पैर टूट गया, अब किसको दोष देंगे? कोई व्यक्ति आके बाइक से टक्कर मार गया, एक्सीडेंट, हाथ पैर तोड़ दिया, तो हमने क्या उसको दोष ठहराया? लेकिन हमें याद नहीं है, क्योंकि हमने सुना नहीं है कि हमारे कर्म का फल आया, तो हम वापस क्या कर रहे हैं? उसको दोष दे रहे हैं। इसलिए तो साधारणतः क्या 99% लोग क्या करते हैं? कोई अगर बाइक से मारे उसको रोकते हैं, पीटते हैं, उसकी बाइक तोड़ते हैं। बस वाला तो फिर तो पता नहीं, उसका तो कुछ नहीं बचता है। क्या कर रहे हैं? जो लोग वापस उसको दंड दे रहे हैं, उस व्यक्ति को मोटरसाइकिल तोड़ के, पैसा लेकर, पीट कर, इन लोगों का कर्म बन रहा है। लेकिन जो लोग इस चीज को समझ लेते हैं, वो लोग ऐसा नहीं करते। अब नल पे गए, वो पैर फिसल गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, अब किसको दोष देंगे? कोई गाड़ी से आया, उसने साइकिल से मारा, उसे तो तुमने दोष दे दिया। कोई खेत में आया, गन्ना काट ले गया, फसल काट ले गया, उसको आपने दोष दे दिया। लेकिन वहां पे नहीं जाना कि हमारे कर्म का फल आया, और इस कर्म के फल को कैसे निपटारा करेंगे? मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, यहाँ तक कि बुद्ध विहार में आएंगे तब भी नहीं होगा। बुद्ध विहार में अगर आप आएंगे, ये कर्म को निपटारा करने के लिए नहीं होगा। बुद्ध विहार में तो ये है कि प्रवचन सुने कि कैसे हमारे जीवन में दुख आता है। नहीं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? बेटा बेटी या पति पत्नी ज्यादा बीमार, कोई दुख होता है तो वो किसी भगत के पास जाते हैं, साधु संत के पास जाते हैं। तो उनमें से कोई भगत मिलता है तो वो कहता है देवी नाराज हो गई, हमारी कुल देवी नाराज हो गई। हाँ महाराज, तो क्या करें? बोले कि देवी भूखी है, बोले कि मुर्गा या बकरा लेगी। वो लोग ये नहीं कहते कि तुम्हारा बेटे की बलि देनी पड़ेगी। क्यों? अगर वो ऐसा कहेगा कि बेटे की बलि देनी पड़ेगी, तो जो व्यक्ति गया है ना, वो उसकी बलि चढ़ा देगा। तो उसे पता है कि एक तो ये दुख में अगर इसके बेटे की कहेंगे तो वो उसकी ही बलि चढ़ा देगा। और वो पता शेर की भी नहीं कहता है, क्योंकि शेर की कहेंगे तो कर ही नहीं पाएगा, कहाँ से ढूंढेगा, कहाँ से पकड़ेगा। अब ये व्यक्ति नादान है, तभी तो किसी भगत के पास गया, नहीं तो क्यों जाता? उसे पता नहीं ना रास्ता, क्या करे, क्यों दुख आया, क्यों बेटी को, बेटा को, माँ को ये सारे दुख क्यों आए? क्योंकि उसने बुद्ध का उपदेश कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं। किताबें बहुत पढ़ी होंगी, सत्संग बहुत किए होंगे, वो अच्छी बात है, वो गलत नहीं है। वो सब व्रत बहुत रखे होंगे। हर व्यक्ति को क्या चाहिए? अपनी दिक्कत से निपटाना चाहिए। अपनी जो दिक्कत आई है उसको कैसे वो जल्दी से जल्दी समाप्त करे। इसलिए तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बुखार आता है तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, थोड़ा सी सर्दी लगती है तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी मुसीबत को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वह व्यक्ति, उपासक उपासिका, वो नहीं जान रहे हैं कि जो उस व्यक्ति ने, जो हमारे सदस्य के व्यक्ति पे जिस पे दुख आया है, कोई बीमारी है, कोई और बड़ा रोग है, या कोई आपदा है कोई ऊपर की, वह नहीं जानता कि इसने कभी किसी को दुख दिया है। उसने ये कभी सुना ही नहीं, उसको कभी पता ही नहीं कि इसने कभी किसी को दुख दिया होगा। इस वजह से इसको पीड़ा हो रही है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि उसके वजह से एक प्राणी की बलि देकर उसकी रक्षा करना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि छोटे से या बड़े से किसी भी प्राणी की हत्या करके या बलि चढ़ा के हमें सुख मिलेगा? ऐसा हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है? कहाँ का नियम है? नहीं हो सकता है। लेकिन क्या करे वो व्यक्ति? बचने के लिए करता है, क्योंकि उसे डराया जाता है। और जो समाज के लोग कर रहे हैं ना, वो भी यही करते हैं कि तुम्हारी देवी ना नाराज हो गई, कितना दिन से तुमने नहीं चढ़ाया, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब वो व्यक्ति और डर जाता है, और साधु संत हो तो बोले कि ये होने वाला है, तब तो वो और डर जाएगा, और डर के मारे क्या नहीं करता? बलि चढ़ाता, ये चढ़ाता, वो चढ़ाता, सब कुछ करता। लेकिन वो क्या कर रहा है? एक और कर्म बना रहा है। जैसे ये कर्म बनाएंगे वैसे और फल आएगा।
वो कैसा आएगा? दुखद आएगा। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि गलत रास्ता अपनाने से। लोगों को भगवान बुद्ध की जरूरत है। भगवान बुद्ध की जरूरत है मतलब क्या? सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। इसलिए हम लोगों को भगवान बुद्ध की जरूरत है। बुद्ध की जरूरत का मतलब ये नहीं है कि कल से आप लोगों के घर में जो देवी हैं, देवता हैं, उनको सबको निकाल के फेंक देंगे, हम तो गंगा जी में सरा देंगे, अब तो बहुत अच्छा रास्ता मिल गया। ऐसा बात नहीं है। तो कल से भगवान बुद्ध की प्रतिमा रख लेंगे, बाबा साहब की, उन्हें पूजना शुरू कर देंगे, ये रास्ता नहीं है। भगवान बुद्ध की शिक्षा का मतलब है कि उसको पहले सुनना, समझना, पालन करना। किसी भी देवी को, किसी भी देवता को मानना गलत नहीं है, लेकिन हम क्यों मान रहे हैं वो जानना चाहिए। जैसे आप लोगों से पूछे कि आप लोग लक्ष्मी को क्यों मानती हैं, तो आपका सिंपल उत्तर होगा कि हमारे दादा दादी करते हैं इसलिए कर रहे हैं, परंपरागत है। क्या मिलेगा? थोड़ी शांति मिलती है, ठीक है। जब हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं तो श्रद्धा की शांति मिलती है, बस इतना। लेकिन वो कार्य करते करते क्या हमारे अंदर का क्रोध, गुस्सा, बैर, नफरत और जो दुख आ रहा है रोज, वो समाप्त हो पाया? नहीं। और बल्कि कभी कभी तो बढ़ जाता है। और कभी कभी दो पड़ोसी होते हैं, दोनों सोमवार को कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी को जल चढ़ाना। हम ये नहीं कहते वो खराब है, दोनों जाके जल चढ़ा रहे हैं। और आपस में कैसा है? 36 का आंकड़ा, कभी बनती नहीं। तो देखो, ये भी रास्ता है। दोनों शंकर जी के पुजारी हो, दोनों में बनती नहीं, ये भी रास्ता है। भगवान बुद्ध ये नहीं सिखाते। इसलिए आप लोग कोशिश करें भगवान बुद्ध का उपदेश सुनना, ना कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाना। नहीं, वो तो आगे की बात है। जब किसी के मन में श्रद्धा हो जाए, संपूर्ण उसको ज्ञान हो जाए कि बिल्कुल और कोई रास्ता नहीं है जिसके लिए संसार के लोग सुख के लिए भाग रहे हैं, नहीं है, केवल भगवान बुद्ध का रास्ता। जो व्यक्ति स्वयं से करता है अपनी इच्छा से, वो है। लेकिन हम आप लोगों से नहीं कह रहे कि आज से आप कोई जो हिंदू देवी देवता है उनको छोड़ दो, नहीं, गलत रास्ता। हम लोग सोच सकते हैं कि जो लोग हिंदू हैं, ठीक है, या मुसलमान हैं, ये अगर करने के लिए एक राजकुमार ने घर छोड़ा कि जितने जो हिंदू लोग हैं ना, हम आज से उनको बुद्धिस्ट बनाएंगे, ये अगर करने के लिए घर छोड़ा, और अपना घर छोड़ा तो छोड़ा, 7 साल का अपना बेटा को बंदे बना दिया। अरे कम से कम शादी तो करने देते थे, वो भी नहीं करने दी। अगर इसलिए उन्होंने घर छोड़ा कि सब लोगों को हिंदू से बौद्ध कर देंगे, जैन से बौद्ध कर देंगे, मुस्लिम से बौद्ध कर देंगे, क्रिश्चियन से बौद्ध कर देंगे, तो हम लोग सोच सकते कितने महान व्यक्ति हैं ये। इसके लिए नहीं किया उन्होंने। उन्होंने किया है कैसे लोग अपने दुख से दूर जाएं। मानो आपको कोई गाली दे रहा है, ठीक है, मानो एक व्यक्ति है बुद्धिस्ट है, उसको कोई गाली दे रहा है, गाली देने पे वो व्यक्ति क्या कर रहा है? मन में क्रोध, और वापस भी गाली दे रहा है, बुद्धिस्ट, ठीक है। एक व्यक्ति हिंदू है, उसको आप गाली दे के देखिए, वो भी क्या कर रहा है? अपने मन में क्रोध, वो भी वापस गाली दे रहा है। मुसलमान, वो भी। क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। भगवान बुद्ध को देखो, कितने लोग आते थे, गाली देते थे, कोई क्रोध नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, और रिप्लाई अच्छी रिप्लाई करते थे। लोग मारने आते थे, लोग मारने आते थे, और जैसे ही वो आते थे पास में, वैसे ही वो बैठ जाते थे, फिर वचन सुनते थे। कुछ देर में पता चला था कि वो बुद्ध के शिष्य हो गए। कुछ भय नहीं उनके पास, निर्भय है। इसलिए हम लोग देख सकते हैं ना, प्रतिमा में या फोटो में, कभी उनके पास कोई तलवार नहीं, कोई मारने का औजार नहीं, कोई डंडा नहीं, लाठी नहीं। अरे ये छोड़ो, गले में माला तक नहीं, जो लोग सुंदरता के लिए लगाते हैं वो भी नहीं है, कोई टीका भी नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपल। और शरीर पे क्या? केवल कपड़ा लपेटे, शरीर को ढकने के लिए बस। और नहीं तो हम लोग देखते हैं डंडा हम लोग क्यों रखते हैं कभी कभी? क्योंकि हम लोग असुरक्षित हैं। किस चीज से? अन्य लोगों से। रात में हम लोग 12 बजे अगर शाहबाद जाए पैदल, बिना लाठी से जाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि असुरक्षित है।
इसलिए अन्य लोगों के हाथों में ये सब चीज़ें हैं। किस लिए? कि वो असुरक्षित हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी रक्षा कर ली, अपने मन की रक्षा कर ली। इसलिए भगवान बुद्ध का रास्ता मन को बदलने का है। और एक बार हम लोगों का मन बदल गया, सही रास्ता में आ गया, तो जीवन का दुख दूर हो जाएगा। आपका तब सही माने में सत्संग हुआ। नहीं तो आप लोगों ने जितने भी सत्संग किए अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कोई लोग भोले बाबा के सत्संग कर रहा है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। हमने भी किए थे। हमारी जो माँ थी, और ज़्यादातर महिलाओं ने पहले वो पढ़ाया था, तभी पुरुष आ पाए, और महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। अब भी शायद होता होगा, पता नहीं। माँ जाती थी, हमको भी ले गई, हमने भी देखा। अब बाद में पता चला वो अच्छा प्रवचन देते थे। पंचशील के बारे में उन्होंने एक बार बताया, पंचशील का नाम नहीं लिया, लेकिन पंचशील के बारे में बताया। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है उनके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने खुद नहीं पाया। वहां पे जाके जितने लोग वहां पे गए हैं अभी तक, क्या आप लोगों को ऐसा कोई उपाय मिला है कि कोई व्यक्ति गाली दे, आपके मन में क्रोध ना आए? नहीं है, क्योंकि उनका रास्ता दूसरी ओर ले जाने वाला है। हम नहीं कहते उनका रास्ता गलत है, नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन वह रास्ता हमारे जीवन में आना चाहिए। हम लोग देखते थे बरेली से कासगंज ट्रेन जाती है एक, तो जब भी कासगंज में सत्संग होता था, और जो सत्संगी थे हम देखते थे पूरी सीट पे बैठ के जाते थे। महिलाएं खड़ी हैं नीचे, लड़कियां नीचे खड़ी हैं, पुरुष पूछते कहाँ जा रहे हो? बोले सत्य के संग, कैसे बोलते उसको? सत्य के संग में, बताओ। साक्या बिसरी के संग में जा रहे हैं, सत्य के संग में। लड़कियां नीचे खड़ी हैं, औरतें नीचे खड़ी हैं, तुम लेट के जा रहे हो, ये सत्य का सत्संग कर रहे हो। तो क्या बाबा साहब भोले बाबा सिखा रहे हैं ऐसा? क्या नहीं, व्यक्ति खुद कर रहा है। भोले बाबा तो वहाँ अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, हमारे अंदर नहीं आ रही। इसलिए आप लोगों ने जो भी सत्संग किए करें, हम नहीं रोकने जाते, बिल्कुल नहीं किसी को मना करते, क्योंकि भगवान बुद्ध ने रोका नहीं किसी को। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध उन दिनों के जो जैन साधु संत थे, उनके विहारों में जाते थे, उनके मंदिरों में जाते थे। किस लिए जाते थे? कि भाई तुम जो मान रहे हो वो गलत है? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। भगवान बुद्ध ने अपना मत रखा, और जिन जिन लोगों को पसंद आया उन्होंने स्वीकार किया। कभी भी भगवान बुद्ध ने किसी की निंदा नहीं की। हम लोग सोच सकते कि अगर वह व्यक्ति घर बार छोड़ के, राजकुमार ये सब छोड़ के लोगों की निंदा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, एक दूसरे पैर उत्पन्न कर रहा है, क्यों छोड़ा? इसके लिए कोई पूजेगा? कौन पूजेगा? कोई नहीं पूजेगा। इसलिए हम लोगों को देवी की कोई पूजा कर रहा है, पूजो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों पूज रहे हैं वो जान के, कि क्या वास्तव में हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है वो कार्य करके हम अपने जीवन के दुख को समाप्त कर पाएंगे? नहीं। एक श्रद्धा है देवी पे, अच्छी बात है, गलत नहीं है, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं है किसी पे, हम उसके रास्ते पे चल नहीं सकते। हम आप लोग जो यहाँ पे आए हैं पहली बार, कोई तो, या ये तीसरा प्रवचन है, 2 प्रवचन हो चुके, कुछ श्रद्धा ही तो है। धीरे धीरे कुछ सुना कि कैसा होगा, ऐसा होगा, कुछ लोग आए, ज़्यादा लोग आए, और आज तो जगह नहीं है। हो सकता है कि अगले बार बाहर लोग बैठे। कुछ सुना अच्छा, कुछ नई जानकारी मिली, और वह एक ऐसी जानकारी है अगर आप लोगों के सही से समझ में आ गई तो जीवन का परिवर्तन है। जीवन का परिवर्तन मतलब मन का परिवर्तन है। आप लोगों ने सुना होगा अंगुलीमाल डाकू के बारे में। वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, सबसे अच्छा अपने गुरु का। तो जो आसपास के 2 स्टूडेंट थे, छात्र थे, उन्होंने चुगली कर दी उसके गुरु से। तो गुरु ने अपनी गुरु दक्षिणा के लिए बोला कि तुम्हें 1000 लोगों की उंगली लाके हमें देनी पड़ेगी। तो उन दोनों के शिष्य ऐसे थे कि हाँ ठीक है। अब वो मार रहा है लोगों को जंगल में, इधर उधर, कैसे भी। बहुत ताकत थी उसके अंदर, क्योंकि उन दिनों की जो शिक्षा थी वो अलग तरीके से थी। आज की तो शिक्षा बिल्कुल उन दिनों के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो 0 है। तब 999 लोगों की इसने हत्या कर दी। बताइए कितना क्रोध होगा। 999 जो व्यक्ति हत्या करता है उसके अंदर कितना क्रोध होगा,
कितना मानस उसका मैला होगा। एक भी व्यक्ति कोई हत्या कर देता है, लाखों लोग डरते हैं उससे, 999 की हत्या कर दी। आखिरी में उसकी माँ उसको रोकने चाह रही है, लेकिन वह कुछ नहीं देख रहा, माँ आए, पिता आए, भाई हो, कोई आए। तब भगवान बुद्ध ने देखा कि अगर इसने अपनी माँ को मार दिया तब ये बहुत दुख में पड़ जाएगा, क्योंकि माता पिता 5 बड़े बड़े अपराध हैं, वो कभी बताएंगे आप लोगों को, कि अगर उन 5 बड़े अपराधों को कर दे तो व्यक्ति कभी वो बुद्ध भगवान की शिक्षा को समझ नहीं सकता। तब माँ जा रही थी रोकने के लिए, तब भगवान बुद्ध ने देखा अगर इसने माँ की हत्या कर दी तब ये बहुत दुख में पड़ जाएगा। तब भगवान बुद्ध खुद जा रहे हैं, खुद जाकर तब भगवान बुद्ध के अंदर बहुत सारी रिद्धियाँ थी, कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे कि उन्होंने कुछ ऐसी रिद्धि की कि जैसे कि उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि भगवान बुद्ध भाग रहे हैं। तब वो बोलता है रुक जा श्रीमान गौतम, रुक जा, साधु करके बोलता है, उसे नहीं पता कौन बुद्ध है, तो ऐसे करके बोलता है। तब भगवान बुद्ध ने कहा मैं रुक गया, तुम रुक जाओ। तब मैं सोचा कि ऐसा क्या है इस शब्द में, तो अर्थ बताया कि तुम सुख की खोज में लोगों की हत्या कर रहे हो, और मैंने सुख की खोज में सारा कुछ समाप्त कर दिया, कि सुख हमारे अंदर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक सुख की खोज कर रहे हैं, और विश्वास यही है कि सुख मिलेगा, गागीगे फ्यूचर में, बिल से फ्यूचर में, वो कभी फ्यूचर प्रेजेंट बनने वाला नहीं है। हम लोग विश्वास करते हैं कि हमारे पास आज को पैसा कम है, पैसा होने पे गाड़ी बंगला घर मकान शादी अच्छे से होगी, और ये सब जब अच्छे से हो जाएगा सुख मिलेगा। ऐसा खेल खेलेंगे तो सुख मिलेगा, ऐसा खाना खाएंगे तो सुख मिलेगा, ऐसी फिल्म देखेंगे तो सुख मिलेगा, ऐसे कपड़े पहनेंगे तो सुख मिलेगा, या ऐसे पद मिलेगा तो सुख मिलेगा, या इतना पैसा आ जाएगा तब सुख मिलेगा। लेकिन हम लोगों की जो आज से पहले जो इच्छाएं थी वो पूरी हो गई, क्या सुख मिला? नहीं। कल एक बहुत अच्छी वीडियो चलाई थी, आप लोगों को भी कभी चलाएंगे क्योंकि धीरे धीरे समझेंगे तो। उसमें बहुत अच्छे से बताया गया कि दो व्यक्ति को शरबत पिलाया गया, दोनों व्यक्ति ने शरबत पिया। एक व्यक्ति वह था जो वहाँ पे बैठा था, एक व्यक्ति वह था जो दूर से चल के आया था धूप से, और इन दोनों लोगों ने एक जैसा शरबत पिया। अब जो वहाँ पे बैठा था उसको सुख मिला लेकिन थोड़ा, और जो भाग के आया धूप में उसको ज़्यादा। लेकिन ये सुख काय का था? शरबत पीने का था? नहीं। अगर शरबत पीने का होता तो दोनों को एक जैसा होता ना। लेकिन क्यों उसको कम उसको ज़्यादा? क्योंकि उसको जो भाग के आया उसकी जो प्यास की पीड़ा थी ज़्यादा थी, तो पीड़ा को दूर करने का सुख है। लेकिन लोग क्या साधारण समझते हैं कि शरबत से सुख है। जैसे हम लोग क्या, भूख लगने पर भूख की पीड़ा हम लोगों को सताती है, और जैसे जैसे भूख बढ़ती जाती है, खाना नहीं मिलता है या बन रहा है, उतनी पीड़ा सता रही है। और जैसे ही हम पहला कौर खाते हैं तो पीड़ा कम होती है, चेहरे पे एक रौनक आती है, और जैसे जैसे पेट भरता जाता है वो रौनक और स्वाद भी कम होता जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारी जो भूख की पीड़ा थी वो समाप्त हो रही है। जैसे ही पीड़ा समाप्त होती है उस समय थोड़ा सा सुख अनुभव हो रहा है, बस इतना। लेकिन हम क्या विश्वास करते हैं कि भोजन हमें सुखी बना रहा है, इसलिए लोग क्या करते हैं, स्मार्टफोन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बल्कि जिसके पास स्मार्टफोन है कम से कम 2 घंटा बिताता है वीडियो देखकर, वीडियो बनाकर, शॉर्ट देखकर, फिल्म देख के, कॉमेडी देख के। क्योंकि वो क्या विश्वास करते हैं कि वीडियो बनाने में, वीडियो देखने में सुख है। बल्कि देखा जाए कि उसके अंदर कोई व्यक्ति नहीं है, जो वीडियो चल रही है उसमें कोई व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति को कैप्चर करके उसमें अपने अपने एक्शन से डाला गया है, बस। लेकिन उसको देख के हम लोग क्या आनंद करते हैं,
मान के चलो कोई फिल्म नहीं निकलने वाली, हमें तो पता नहीं कि 2016 से बाद कोई फिल्म नहीं देखी, कोई फिल्म निकलने वाली और उसका खूब प्रचार किया, कुछ ऐसे सीन डाले गए तो लोगों ने विवाद किया, विवाद करके लोगों को बहुत प्रचार हुआ। और वे लोग विवाद करवाते हैं कि जितना विवाद होगा उतना लोगों को पता चलेगा, जितना लोगों को पता चलेगा उतना वो फिल्म देखेंगे कि क्या है ऐसा इसमें। क्योंकि हम लोग हर समय क्या कर रहे हैं, प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं, क्यों क्यों झगड़ा हो रहा है, चलो हम भी देखते हैं, जो नहीं देखने वाला वो भी जाके देखेगा। तो जब हमने उस फिल्म को देखा, विवाद हुआ वगैरह वगैरह, विवाद होने के बाद हमने जब फिल्म देखी तो पता चला कि उसमें कुछ नहीं, या मान के चलो कुछ मिला, शांति मिली, सुख मिला, लेकिन वो फिल्म हमने जब दोबारा देखी फिर क्यों नहीं सुख उतना है, तिबारा देखी फिर क्यों नहीं सुख उतना है। बल्कि आज के समय में तो दूसरी बात तो कोई देखता भी नहीं होगा, क्योंकि टाइम कहाँ है किसके पास। लेकिन हम क्या महसूस कर रहे हैं, फिल्म को देखने से सुख मिल रहा है। फिल्म को देखने से सुख नहीं मिल रहा, जो फिल्म को देखने की मन में पीड़ा उत्पन्न हुई, वो पीड़ा को दूर करने का सुख है बस। अगर फिल्म से सुख होता तो चौथी पांचवी बार जब हम देखते हैं, बल्कि पहली बार तो कोई देखता नहीं होगा इस समय, अगर देखते भी हैं तो पहले जैसा सुख क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। इस चीज को भगवान बुद्ध ने अच्छे से बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपनी पीड़ाओं को दूर कर रहे हैं। ठीक है, छोटा सा बच्चा है वो नहीं समझ सकता, लेकिन जो समझदार है वो समझ सकते हैं। एक छोटी सी लड़की आई थी और वह यहाँ पे 10 रुपये रखे थे सिक्का, तो उसने क्या किया, उठाया, उठाकर जैसे हम आए हमने भी देख लिया उठा रही है, उठाते उठाते लेके वहाँ पे बैठ गई। तो हमने पूछा क्या हुआ, कैसा हुआ, बोले पैसे लिए, बोले नहीं। देखते ही बोली नहीं, छोटी सी है, पता नहीं किनकी है। तो हमने उसको समझाया कि अच्छी बात नहीं, ठीक नहीं, पैसा वहाँ पे रख दो। तो हमने कान पकड़ो, कान पकड़े छोड़ दे। वह बच्ची विश्वास क्या कर रही, ये 10 रुपये ले जाकर मैं दुकान पे जाऊंगी, चॉकलेट या कुछ और चीज लेके खा के सुख मिलेगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये फिल्म देखकर सुख मिलेगा, ये खाना खाकर सुख मिलेगा, इसलिए लोग सरकारी नौकर हो या प्राइवेट नौकर हो हर चीज़ की चोरी कर रहे हैं। किस लिए, इतना समय मिलेगा तो हम अपना कहीं और बिताएंगे, इतना धन मिलेगा तो अपना किसी और चीज़ में लगाएंगे, और जो चीज़ मिलेगी तो उसे सुख मिलेगा। उस बच्चे में और हम में कोई अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है कि हम लोगों की जो समझने की शक्ति है उस बच्चे से कहीं अधिक है, हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि वो बच्ची क्या विश्वास कर रही है कि वो चॉकलेट खाने से सुख मिलेगा, हम लोग क्या विश्वास कर रहे हैं कि मटर पनीर खाने से सुख मिलेगा। अब जैसे कोई व्यक्ति बारात में जाता है और उस व्यक्ति से पूछे कि क्या पसंद करो खाना, तो एक व्यक्ति कहता है कि जो मिल जाए, उसको पसंद नहीं है, क्योंकि वो क्या बता रहा है, ज़रूरत के लिए। एक व्यक्ति है वो कहते हैं हम तो दही बड़े ही खाएंगे, या गोलगप्पे ही खाएंगे, या फिर चाउमीन खाएंगे, पता नहीं क्या क्या होता होगा, ये खाएंगे वो खाएंगे, लेकिन पता चला कि जो वो खाना चाहता है वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। लेकिन जैसे सुना उपलब्ध नहीं, उसको दुख हुआ। आता है एक व्यक्ति क्या करने, सुख देने के लिए, कितनी देर का, थोड़ी देर का, बोलता है कि नहीं नहीं बन रहा है गर्मा गर्म। अब उसके मन में सुख उत्पन्न, हाँ तो गर्मा गर्म आएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आता है, बोला कि भाई साहब वो बन तो रहा है लेकिन वो किसी और के लिए, दुख उत्पन्न हुआ। लेकिन उस व्यक्ति को नहीं हुआ जो बोल रहा है कि कुछ भी मिल जाए, कि उसकी इच्छा नहीं है, वो चाहता नहीं है कि ये चीज मिले। इस तरीके से है, इस तरीके से हम लोग जी रहे हैं। लेकिन देवी को भी फिर मानना है, देवता को भी मानना है, तो वो अलग रास्ता है। देवी देवता को मानना वो अलग चीज है, पूजा करना वो अलग चीज है, मन को समझाना वो अलग चीज है। भगवान बुद्ध ने जितनी भी शिक्षा दी है वो मन को समझाने के लिए दी है। एक बार हम अच्छे से इसको समझ लेंगे, हमारा जो जीवन है परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन हो जाएगा ऐसा नहीं है कि धन आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। धन आना अगर शुरू हो जाए तो क्यों उन्होंने छोड़ दिया सब,
राजमहल छोड़ के वृक्ष के नीचे सोते थे। एक बार तो क्या हुआ कि बरसात के समय में क्या होता है, बरसात के समय पानी भर जाता, मिट्टी गीली हो जाती, तो पशु चलते हैं ना, तो ऊपर ऊबड़ खाबड़ हो जाती। तो उसमें भगवान बुद्ध ने पत्ते बिछा के रात बिताई थी। देखो, जो राजमहल में सोने वाले, जो पहला कपड़ा उनको आता था। और फिर राजकुमार आया सुबह को, एक राजकुमार कोई, कि उन दिनों तो बहुत राजा ही थे राजकुमार। वो पूछता है कि क्या आप इस स्थान पे सुख से सोए, भगवान बुद्ध से। तो भगवान बुद्ध क्या बोल रहे हैं, मेरे जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो सुख से सोया होगा जितना मैं सुख से सोया था। क्यों? पत्ते की वजह से नहीं। किस वजह से? कि उनके अंदर राग देश मोह नहीं है, मन शांत है। और बहुत अच्छे से उदाहरण से बताया, जो कोई भगवान बुद्ध के उपदेश पढ़ते हैं वो जानेंगे। इस तरीके से है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए, किस चीज़ की कोशिश कीजिए, कि जो आपने यहाँ पे सुना है उसको चिंतन करने की कोशिश कीजिए कि वास्तव में ये अगर मैं पालन करूँगा तो मेरा बदलाव आएगा, मेरे बच्चों का बदलाव आएगा, मेरा परिवार एक अच्छा परिवार होगा, मेरे बच्चे एक अच्छे संस्कारी होंगे। नहीं तो क्या, आप लोग बच्चों को क्या कर रहे हैं, भाई स्कूल में पढ़ो, लड़की है तो लड़का अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बाहर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है, पढ़ाना चाहिए, अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं है अच्छे संस्कार। अच्छे संस्कार केवल भगवान बुद्ध की शिक्षा में, क्योंकि जहाँ पे बच्ची को भेजेंगे सब एक जैसा माहौल है, और आप आशा रखेंगे कि हमारे बेटा बेटी बिल्कुल अलग हो, नहीं हो पाएंगे। इसलिए परिवार को बदलना चाहिए, और परिवार जब बदलेगा जब उसके मुखिया बदलेंगे। पहले यहाँ पे बच्चे आते थे, लेकिन बच्चों में कुछ ऐसा आप लोगों ने देखा कि धीरे धीरे आपका मन हुआ, क्योंकि इसकी जो स्थिति थी वो पुरानी को क्या बताएं, आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन अब इसकी स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। इसलिए जब कभी भी आप इस बुद्ध विहार में कदम रखें, इसको पहले जैसा ना सोचें, मतलब पहले जैसी जो आपकी एक्टिविटी होती थी वैसा ना करें। अच्छे से आएँ, अच्छे से बैठें, और कोशिश करें कि यहाँ पर किसी भी अन्य तरीके की बातचीत ना करें, जैसे घर की बात, राजनीति की बात, या पड़ोसी की बात, या साबात की बात कि तुम कहाँ गए थे, है ना, रामपुर की बात कि वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया, कि कल कितने बीघे में पानी लगाना है। वो बात आप बाहर करें, यहाँ पे तो वो करें जो आपने सुना है, वो बढ़ाएं। अगर आपने जो सुना है वो बात यहाँ करते हैं तो इस स्थान का वातावरण पवित्र हो रहा है, इस स्थान का वातावरण अच्छा बन रहा है। नहीं तो घर में देख सकते हैं ना, जब भी यहाँ पे बच्चे आते हैं उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे अच्छा लगता है घर में, तो यहाँ पे क्यों ऐसा, बल्कि यहाँ तो कुछ है भी नहीं। घर में तो फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, कूलर भी है, पंखा भी है, प्रेस भी है, सब कुछ है, गद्दा भी है, यहाँ तो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध की शिक्षा का वातावरण है। इसलिए बच्चों को शांति महसूस होती है। कितने बच्चे यहाँ पे शांति सुकून से सोते हैं, मतलब सिस्टम बना दे के बच्चे कभी कभी सोया करेंगे जो यहाँ पे अच्छे से सुनते हैं, परिवर्तन आया, सोते हैं। तो पहले लोग क्या, ठीक है, उन लोगों की निंदा नहीं है जो यहाँ पे आके सोते थे, लेटते थे, नहीं, क्योंकि क्या करे, खाली जगह है तो कोई भी कुछ करे। और जब भी यहाँ आए बस 3 चीजें होनी चाहिए आपके मन में, क्या, यहाँ पे कोई मैं पुण्य कार्य करने आऊँगा, या मैंने कुछ प्रश्न धर्म सुना है, कुछ बातें सुनी है, उनका मेरे मन में संदेह शंका है, वो प्रश्न उत्तर पूछने के लिए और धर्म प्रवचन सुनने के लिए। अगर इन तीनों विचारधारा से आप आते हैं तो इस स्थान का आपको लाभ मिलेगा। अगर ये विचारधारा नहीं है, कुछ और विचारधारा है, तो हानि मिलेगी। जैसे कि हम लोग हल्का सा गर्म चिमटा हो, या कितना भी गर्म चिमटा क्यों ना हो, जैसे खाना बना रहे हैं और आगे गर्म हो गई, रोटी सेकेंगे तो चाहे गैस पे चाहे चूल्हे पे, तो चिमटा गर्म हो गया, तो धोखे से क्या हुआ कि हमने कोई आगे सामान कुछ और चीज़ उठाया तो चिमटा लग गया, तो क्या जल गया,
कि चिमटा की जो तपन है वो जलाए, लेकिन उसका जितना तापमान है उसके वजह से उतना ही जला सकता है वो। लेकिन एक तवा है जो बिल्कुल लाल है, जैसे भट्टी में निकलता लोहा, ऐसा अगर हमने उसको छुआ तो बहुत जलेंगे। ठीक इसी प्रकार जो लोग यहाँ बुद्ध विहार में आकर इन 3 बातों को कर रहे हैं तो उसको अधिक पुण्य मिल रहा है, और जो लोग इन 3 बातों से विपरीत में हैं उनको अधिक पाप मिल रहा है। बुद्ध विहार में बदलाव भगवान बुद्ध की शिक्षा से है। आप सोचा कि नहीं तो वैसी है दीवार, वैसी वही है, हाँ ठीक है वो है, ये थोड़ी नहीं बदलता है, वहाँ का रवैया बदलता है। तो ये आपको आगे आगे शिक्षा आपको समझ में आएगी, श्रद्धा से समझ में आएगी और आपको बेनिफिट करेगी, बहुत लाभ होगा। जो लाभ आपने अभी जीवन में जितना पैसा कमाया है अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि रास्ता एक दूसरा है। जितना अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाया है उससे नहीं मिला है। जितनी अच्छी से अच्छी बारात में गए, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, मित्रों के, नहीं मिला है। जितना अच्छे से अच्छे कपड़े पहने वो नहीं मिला है। अच्छे से अच्छी गाड़ी में बैठे, अभी तक वो सुख नहीं मिला है। वो सुख आपको मिलने वाला है, लेकिन वह सुख एक दिन में नहीं मिल जाता, एक प्रवचन में नहीं मिल जाता, धीरे धीरे सुनते सुनते समझ में आएगा तब मिलता है। तो जो भी आप लोगों ने सुना है थोड़ा थोड़ा ही, काफ़ी लोग तो नए हैं, भगवान बुद्ध की शिक्षा का मतलब है कि हम केवल भगवान बुद्ध की शिक्षा को सुने और उसको अपने मन में धारण करें। पहला है कि चिंतन करें, अच्छी लगे तो धारण करें बस। भगवान बुद्ध या हम नहीं कहते कि आप अपने देवी देवता को छोड़ दो और भगवान बुद्ध को अपना लो। कोई व्यक्ति हिंदू है, देवी देवता को मान रहा है, अब वह चाहता है कि मैं कैसे क्रोध गुस्सा से दूर हो जाऊं, और उसको हम बताएं कि तुम अपने देवी देवता छोड़ दो, इसी वजह से तुम्हें क्रोध गुस्सा आ रहा है, वो हमारी बात सुनेगा? वो तो हमें भगा देगा। ऐसा रास्ता ही नहीं है। देवी देवता को पूजने से क्रोध गुस्सा नहीं आ रहा है, देवी देवता को पूजने से क्रोध गुस्सा नहीं जा रहा है। वो तो हमारे अंदर एक स्वभाव बन गया है। वो किस चीज़ से? अज्ञान से। और जैसे जैसे आप लोग भगवान बुद्ध का उपदेश सुनेंगे वो अज्ञान धीरे 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 निकलता जाएगा। जैसे पता ना, एक बच्चा क्या विश्वास कर रहा है, चॉकलेट खा के या पता नहीं क्या का नाम तो नहीं पता हमको, चॉकलेट खा के या कुछ कबाब जैसे मिलते हैं वो खा के सुख मिलेगा। ठीक इसी तरीके हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके का खाना खा के सुख मिलेगा, इस तरह की सभा करने से सुख मिलेगा, थोड़ा उन लोगों में बैठेंगे तो सुख मिलेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, मन को बहलाने के लिए मोबाइल देखते हैं, 1 घंटा 2 घंटा देख लिया, अब मन उब गया, फिर लोग क्या करते हैं, थोड़ा रिलैक्स पाने के लिए 2-4 लोगों में बैठते हैं, वहाँ बात करते हैं। जो आप मोबाइल में देख रहे हैं, जो आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्या अंतर है उनमें? सेम चीज़ें हैं। बदला अपने देखने का नजरिया, कि हम आंखों से मोबाइल में देख रहे थे, अब हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, बस इतना बदला है। तो इस तरीके से आप लोग धीरे धीरे सुने, धैर्य रखें कि वो शांति, वो सुख अगर आप पाना चाहते हैं, और वह सुख पैसा से नहीं आ रहा है। अगर पैसे से आ रहा होता तो आप लोग जानते हैं जितने भी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, हीरो हीरोइनी हैं, उनके पास धन की कमी है क्या? नहीं, किसी बात से धन की कमी नहीं है। हर चीज़ स्टैंडर्ड है, खाने की, पीने की, घूमने की। क्यों वे लोग आत्महत्या करके मर जाते हैं? क्यों वे लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं? आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि कौन सा हीरो, कौन सी हीरोइनी कैसे मरी, हार्ट अटैक से। पैसा तो है ना, क्यों हार्ट अटैक आया? हार्ट अटैक का मतलब क्या है? कि सबसे दर्दनाक मौत, दुखद मृत्यु। आखिर उनका पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा है, और ज़्यादातर कहाँ मरे? हॉस्पिटल में। क्यों ऐसा हो रहा है? उनके साथ क्यों हो रहा है? नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा, सबके साथ। तो आप लोग भी कोशिश करें कि भगवान बुद्ध का उपदेश सुन के, थोड़ा चिंतन करके, और धीरे धीरे आगे जो गंभीर जानकारी है भगवान बुद्ध की, वो आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोग रेगुलर आते हैं तो आप लोग सोचिए कि आप लोग कितनी बारातों में गए, वहाँ पे नाचा, गाए वगैरह वगैरह,
क्या वास्तव में सुख मिला? कितने प्रकार के भोजन खाए, कहाँ कहाँ नहीं घूमे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। बल्कि हमने सुना कि यहाँ पे लोग यहाँ से महाराष्ट्र में जाते हैं, अच्छी बात है। कोई कहीं 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 पे बोध गया वगैरह जाते, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, क्योंकि वैसे स्थान पे जाने से पुण्य संचित हो रहा है। लेकिन आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोगों के आपके घर में भगवान बुद्ध की शुद्ध शिक्षा सुन रहे हैं। अगर इसमें भी अगर आप लोग सही कदम सही निर्णय नहीं लेते हैं, मतलब हर सप्ते नहीं आते हैं या किसी और चीज़ में बहाने बना लेते हैं अपने आप को, तो आप अपने आप को वंचित रख पा रहे हैं। और ये मनुष्य जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन मिलके भगवान बुद्ध की शिक्षा मिलना बहुत दुर्लभ है। तो इस दुर्लभ को सुलभ बनाना चाहिए। ठीक है, अभी समाप्त करेंगे। आप लोगों ने जो भी सुना है, जो समझ में आया है और अच्छा लगा है, तो उसको अपने जीवन में ढालिए। जो समझ में नहीं आया है और कंफ्यूज है, तो प्रश्न उत्तर हो तो उनको आप लिख लीजिए। अगली बार जो है प्रश्न उत्तर का विषय रखेंगे। कुछ बातें हैं जो स्वीकार्य नहीं है, उनको आप निकाल के साइड में कर दीजिए, क्योंकि आगे आगे हम जब सुनेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि हम लोगों के पास अपनी एक धारणा है, अपनी एक विचार है। जैसे कल एक वीडियो देखा था ना कि वह व्यक्ति बचपन से लेके बहुत अच्छे पढ़ाई किया, नौकरी सब कुछ, लेकिन उसकी जो अपनी मान्यता थी वो अपनी मान्यता नहीं छोड़ने को तैयार था। किस लिए? कि उसकी मेरी जो है ना मान्यता, सच्चाई दिखा रहे हैं, 1000 लोग मान रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम लोगों का जो मानस है, इस मानस में जो गलत जानकारियां हैं वो हावी हैं, हर समय हावी हैं। तो वो गलत जानकारियों के वजह से भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है उसको अस्वीकार कर रहा है। ठीक है, कुछ जो अच्छी है उसको स्वीकार करें, जो अच्छी ना लगे उनको साइड में रखें। जब आप आएंगे आगे आगे तो आप लोगों को आगे आगे पता चलेगा कि हाँ ये भी हमारे काम की चीज़ है। ठीक है, अभी हम लोग समाप्त करेंगे। आप सभी लोगों ने यहाँ पे आके भगवान बुद्ध का उपदेश सुना। उपदेश सुनने से जो भी आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ये सब आप लोगों का पिछला पुण्य है, उस पुण्य के बल से ही हुआ है। और आज भी आप लोगों ने भगवान बुद्ध के उपदेश को सुन के पुण्य संचित किया है। ये सभी पुण्य और पिछले पुण्य को सबसे पहले हमारे गुरु भंते जी, जिन्होंने सच्चाई का रास्ता, ज्ञान का रास्ता, बुद्ध का रास्ता, शांति का रास्ता हम लोगों को दिया है, उनको अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उनकी दुख का पीड़ा दूर हो, निरोग हो, स्वस्थ हो, उनको भी इसी जीवन में सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। और ये सभी पुण्य हमारे आचार्य जी हैं, उनको अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उनकी दुख का पीड़ा दूर हो, निरोग हो, स्वस्थ हो, उनको भी भगवान बुद्ध के बताए हुए सद्धर्म को जान के सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु। और ये सभी पुण्य हमारे परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब को भी अनुमोदन करते हैं। उनको भी जहाँ कहीं भी जीवन मिला है, जहाँ कहीं भी उन्होंने जीवन जिया है, उनको भी भगवान बुद्ध की शिक्षा मिलकर सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु। और ये सही पुण्य आप सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। आप सभी लोग माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा, मौसी मौसा, भतीजा भतीजे, जो भी परिवार और रिश्तेदार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, पड़ोसी लोग, उन सब लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उनके दुख का पीड़ा दूर हो, निरोग हो, स्वस्थ हो, उनको भी बुद्ध शासन में आके सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु। सपीतियो विभजन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवद्भन्तिरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेने सब धम्मानुभावेने सब संघानुभावेने सदा सोते भवन्तु ते। अभिवादनशीलिश्च नित्यं बद्धापचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुर्वन्नो सुखं बलम्। अभी हम लोग
क्षमा याचना करेंगे। अगर हम लोगों ने प्रवचन के दौरान कोई भी ऐसा कोई डिस्टर्ब किया हो जिससे हमें दोष मिला हो, उसके लिए क्षमा करेंगे, क्षमा मांगेंगे, हमारे बोलने के बाद बोलेंगे। अगर मैंने काया मन वाणी से इस प्रवचन के दौरान कोई दिक्कत पैदा की हो, बुद्ध धम्म संघ मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे।